पिता की परछाई। दीनानाथ जी हीरो के बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। उनके हाथों में करिश्मा था कि उनके तराशे हुए हीरे जो भी देखता हैरान हो जाता। ऐसी कारीगरी देख ग्राहक भी मुँह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते और सुनार को मोटा मुनाफा मिलता। इसी वजह से दीनानाथ द्वारा तराशे हुए हीरे की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती थी। वो सुनारों से हीरे ले आते और अपने घर बैठकर उसको तराश कर सुनार को वापस दे देते। उनका बेटा सुरेश अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अभी भी दीनानाथ हीरो को तराश करते तो वह उन्हें बहुत ही ध्यान से देखता था। उसकी उत्सुकता और हीरो के प्रति लगाव देखकर वो उसे भी अपने हुनर की बारीकियां समझाने लगे। कभी कभी तो वो उसे एक छोटा सा हीरा दे देते और कहते कि जैसा मैंने समझाया उसी तरह से तुम भी तराश के दिखाओ। और सुरेश बहुत लगन से हीरे को तराशता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनका सुरेश भी अच्छा कारीगर बन गया और दीनानाथ जी बहुत खुश थे। अब वो सुनारों से ज़्यादा हीरे लाते और दोनों बाप बेटे मिलकर उनको तराशते। लेकिन अब तक उन्होंने सुनारों को अपने बेटे की कार्य कुशलता के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से दीनानाथ जी की मौत हो गई। बेटा गम में डूब गया। उसे पिता की मौत का सदमा इतना गहरा लगा कि वो हर वक्त दीवार पर टकी अपने पिता की तस्वीर को ही निहारता रहता। जब दीनानाथ जी का देहांत हुआ था तब से घर में कमाई का एक पैसा भी नहीं आया था। घर में दाल रोटी ख़त्म होने की नौबत आ गई। तब माँ ने उसे सुनार के पास जा कुछ काम मांगने को कहा ताकि घर का खर्चा तो चल सके। और कोई चारा न देख उसने अपने को संभाला और बाजार निकल पड़ा। दीनानाथ के चले जाने के बाद सुनारों ने हीरो की तराशी का काम दूसरे कारीगरों को देना शुरू कर दिया था। कुछ सुनारों ने तो सीधा यह कहकर टाल दिया कि जब काम होगा बुला लेंगे, और कुछ ने अभी कोई काम नहीं कहकर उसे चलता किया। थक हार कर बेचारा घर वापस आ गया। घर के हालात अच्छे ना होने की वजह से उसने कहीं नौकरी करने की सोची, लेकिन फिर ये सोच कि उसे तो हीरो के अलावा कुछ आता ही नहीं, वो मायूस हो गया। कुछ दिन बीते थे कि एक दिन एक आदमी उनके घर आया। उसे मालूम ही नहीं था कि दीनानाथ का तो देहांत हो गया था। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और वो जब चलने को हुआ तो सुरेश ने पूछा क्या कोई काम था। तब उस आदमी ने बताया कि वो पास के शहर में सुनार है और अक्सर दीनानाथ से अपने हीरो का काम करवाता था। ये सुन सुरेश ने उसे आग्रह किया कि वो एक हीरे का काम उससे करवा के देखे। सुरेश ने उसे ये भी बताया कि अपने पिता से पूरी कारीगरी उसने सीखी है। ये बात सुनकर सुनार को ठीक लगी और उसने सिर्फ एक हीरा सुरेश को दिया और कहा कि इसे तराश कर कल मुझे दुकान पर दे आना। अपने पिता को प्रमाण कर सुरेश काम में जुट गया। सारी रात लगा उसने उस हीरे को तराशा और सुबह उस सुनार के पास पहुंचा। उस हीरे को देखते हुए उस सुनार के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, कौन कहता है दीनानाथ जी नहीं रहे। दीनानाथ तो मेरे सामने खड़े हैं सुरेश के रूप में। यह तो अपने पिता की ही परछाई है। ये सुन सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। ये कहानी हमें बतलाती है कि अपने हुनर को पहचानो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करो और काम को लगन से करो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।